हेलो, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भर्ती का पता नहीं है कि कब भर्ती आएगी। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2025 की वैकेंसी का सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सब अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाकर अलग अलग तरीके के क्यास लगा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2025 की जो वैकेंसी आनी है और सभी बच्चे जो हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कब आएगी और कैसे आएगी, क्यों आएगी, क्यों रुकी हुई है, पर हमें बिल्कुल भी चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि कब आएगी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि किस तरीके से उस चीज़ की तैयारी करना है। यानी हर बच्चे को ये समझ आ जाना चाहिए कि वैकेंसी जब भी आएगी शॉर्ट हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए जो भी तैयारी है वो अभी से ही करनी चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जब वैकेंसी अनाउंस होगी, जब भर्ती अनाउंस होगी, तभी हम पढ़ाई चालू करेंगे और तभी हम सर्टिफिकेट करेंगे और तभी तैयारी चालू कर दें। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये सबसे गलत भ्रम है आपका कि जब अनाउंस होगा तभी चालू करेंगे। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदेगा क्या। तो ऐसा नहीं होता है। जब प्यास लगती है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए ताकि हम प्यास बुझा सकें। ऐसा नहीं करते हैं हम कि जब प्यास लगती है तभी हम कुआं खोदने बैठ जाते हैं, क्योंकि तब बहुत देर हो चुकी होती है। आपको प्यास भी लग रही होती है और आपको मेहनत भी करनी होती है और कुआं भी खोद रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फेलियर ही हाथ लगता है, सक्सेस हाथ नहीं लगती है। इसलिए मेरे बच्चों, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो है कि पहले से आपके पास इतना पर्याप्त पानी होना चाहिए कि जब जैसे ही प्यास लगे आप पानी पी लो। इसी तरीके से वैकेंसी जो भी अनाउंस होने वाली है उसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है हम सोच रहे हैं वैकेंसी जो है तब अनाउंस होगी तब हम सीरियस होंगे। तो ये अभी सही समय है। वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है तो ऐसे वीडियोस ना देखें कि वैकेंसी कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, या भर्ती क्यों अटक गई है। हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य से हमें हिलना नहीं है। हमारा लक्ष्य है सिलेक्शन, किसी भी तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए। तो उसी की तैयारी में हमें अभी से और आज से ही लगना है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी संस्थान द्वारा NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट जो है वो करवाया जाता है, और सभी लोग ये कहते भी हैं कि आप सर्टिफिकेट बेच रहे हैं, सर्टिफिकेट सेल कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आपको ये समझना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट करने का सही समय अभी है, क्योंकि ऐसे हजारों बच्चे हमारे पास आते हैं जब फॉर्म की डेट निकल जाती है तब सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो इसलिए हमारा इन बातों पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे वैसे भी रिजेक्ट होंगे। तो उनको एजुकेट करना हमारा फर्ज है कि हम ऐसे वीडियोस बनाएं और उनको पहले से आगाह करें कि अगर आप भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो साथ में NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट जो है उसको साथ लेकर चलें, उसको बहुत पहले से कर लें, ताकि आप आने वाले टाइम पर डेट्स के इशू में ना फंसें। हम हजारों की तादाद में बच्चों को पढ़ाते हैं, सर्टिफिकेट कराते हैं, लेकिन बड़ी उससे हमें कहना पड़ता है, बड़े दुख और बड़े गम से हमें कहना पड़ता है कि इतने सारे विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट करवाने के बावजूद
टेट निकलने के बाद भी हजारों बच्चे हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं और बहुत सारे बच्चे उनमें से ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है और वो सिर्फ सर्टिफिकेट अनाउंसमेंट डेट के बाद का लेने की वजह से पीछे रह जाते हैं। और फिर बच्चे हमें अप्रोच करते हैं, लुभावने ऑफर देते हैं कि सर डेट चेंज कर दो, डेट चेंज कर दो। लेकिन मेरे बच्चों, उसमें डेट चेंज नहीं हो सकती। वन टाइम सर्टिफिकेट होता है, इशू डेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम ये वीडियोस जो हैं वो बनाते हैं और आपको बहुत वक्त से पहले ही हम अपडेट कर देते हैं कि नए बैचेस चालू हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे अभी नए बैचेस भी चालू हो रहे हैं। अगर आपको नए बैचेस में एडमिशन लेना है तो आज अभी से सोचना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, किसी की कोई दिक्कत रहती है, किसी का कोई दूसरा प्रोजेक्शन रहता है, लेकिन कैसे भी करके हमें अभी सर्टिफिकेट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में हम करेंगे तो वो फायदा बिल्कुल नहीं करेगा। आपने जितने भी पैसे में एडमिशन लिया होगा किसी भी संस्थान में, तो वो वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि सर्टिफिकेट अगर करना है तो अभी करना है, वरना बाद में नहीं करना है। डेट ऑफ अनाउंसमेंट जो है वो कभी भी आ जाएगी। आप सपोज करो कि कल आ गई, परसों आ गई, अगले महीने आ गई, तो जितने बच्चों ने पहले कर लिया तो वो कर लिया। डेट ऑफ अनाउंसमेंट के बाद आप सर्टिफिकेट करोगे तो वो कोई भी काम में नहीं आएगा। देयर विल बी नो यूज, किसी के काम में नहीं आएगा। वो एक कागज का टुकड़ा है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ट्रेड्समैन वैकेंसी में। तो तो अगर आप भी सोच रहे हैं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, 2 महीने में करेंगे, 3 महीने में करेंगे, 6 महीने में करेंगे, अरे अभी वैकेंसी थोड़ी अनाउंस हुई है, वैकेंसी तो आने दे, कर लेंगे, तो ऐसे बच्चे बाद में जो है बहुत ज़्यादा पछताएंगे। और हम देखते हैं उन बच्चों को हम देखते हैं, वो इतना पछताते हैं कि काश हम ये सर्टिफिकेट पहले कर लिए होते शायद सर की संस्थान से। तो जब इतने बच्चे पछता रहे हैं डेट को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर, तो हम लोग सब समझदार व्यक्ति हैं, हम पहले से इसको क्यों नहीं करते हैं। जब शाहिद सर की संस्थान से आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल रहा है तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने से पीछे क्यों रह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं भी जाकर कुछ भी पैसे दे देते हैं, फेक सर्टिफिकेट सामने आ रहे हैं। बिल्कुल हमारी ही संस्थान के सर्टिफिकेट, सैकड़ों सर्टिफिकेट जो हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, सब रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से सर्टिफिकेट करना है। किसी भी जगह से, किसी भी छोटे ही मित्र से, किसी भी दुकान से 500 रुपए का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का और वो जाकर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है। जितने भी बच्चे आज हमारे वीडियो देख रहे हैं, हम सभी आसपास के लोगों को एजुकेट करें। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सभी अपने दोस्तों को और परिचितों को ये चीज़ें बताएं कि शाहिद सर की संस्था से ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है। सिर्फ डेट के कारण ही बच्चे रिजेक्ट होते हैं, अदरवाइज पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन हमारी संस्थान द्वारा कराया जाता है। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं किया है तो ये बिल्कुल सही समय है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जुलाई बैचेस जो है वो चालू हो चुके हैं। जुलाई का जो बैच है वो चालू हो चुका है। जो ड्यूरेशन होता है इन बैचेस का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 180 घंटे से 250 घंटे तक के ये हमारे पास जो होते हैं वो कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी आप 10th क्लास पास होना चाहिए। अगर आप 10th क्लास पास नहीं है तो ये सर्टिफिकेट नहीं कर पाएंगे। 10th की आधार कार्ड जमा कराना होता है और अपना एक फोटो जमा कराना होता है। 10th की मार्कशीट आपको जमा करानी ही है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको जमा कराने हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको जमा कराने हैं। और जुलाई बैच में अभी हमारे पास एडमिशन जो है वो ओपन है। जुलाई बैच के बाद अगस्त बैच आएगा, अगस्त के बाद सितंबर आएगा। तो ये आप लोगों को देखना है कि कब कौन से मंथ में आपको एडमिशन लेना है। जितना ज़्यादा लेट होंगे उतना ज़्यादा लेट आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि ये सही समय है। अगर आपने अभी तक भी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें।
ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम में पास होते हैं तो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, फेल हो जाते हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपको दोबारा ट्रेनिंग दोबारा एग्जाम करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि वक्त रहते आपको NSQF लेवल का 1 का सर्टिफिकेट कर लेना चाहिए, भर्ती आए या ना आए, क्योंकि जब भी आएगी यही सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और उन्हीं बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी जिनका डेट ऑफ अनाउंसमेंट से पहले का डेट ऑफ सर्टिफिकेशन है, डेट ऑफ इशू है। तो फिर देर किस बात की, आज ही हमारे नंबर पर 8104134383 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें, डॉक्यूमेंट जमा कराएं और एडमिशन तुरंत लें। जुलाई बैच के एडमिशन जो है वो ओपन है और आप एडमिशन ले सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।